मोंटी जी पंजाब से। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश मार जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इस अदम का आपको साक्षात दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, महादेव मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से मैं आपके तक पहुंचा हूं। महाराज जी, मेरी उनसे कोई भी कामना नहीं रहती, बट मेरी पत्नी कहती है कि बच्चों के लिए तो मांग लिया करो। अगर मैं उनको कहता हूं कि मैंने अभी श्री जी और गुरुदेव को सब सौंप दिया है, तो वो गुस्सा हो जाती है। महाराज जी, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? बहुत नाराज हो जाती हाँ हाँ, बच्चे हैं, नाराज तो ही जाएंगे। बच्चों को खिलौना पसंद, तुम खिलौना ना दोगे तो नाराज नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे हम अज्ञानी जीव इसी मोह के बंधन में बंधकर, भोगों में सुख बुद्धि रखकर, परम वस्तु जो भगवान है उनको हम प्राप्त नहीं कर पाते। माया का काम है धोखे में फंसा के जीवन नष्ट कर देना, और भक्ति का काम है सत्य प्रकाश करके उसे सत मार्ग में चलाकर कृतकृत्य कर देना। कृतकृत्य अब कछुनाथ न चाहे मोरे, अब नहीं चाहे। जैसे अज्ञान की धरा में हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा भरण पोषण हो रहा है, हमारे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं। सच्ची मानिए, भक्त जो नहीं है वो भी माया के द्वारा यंत्रवत चलाए जा रहे हैं। ये पंखा का हम बहुत हवा देते हैं, स्विच ऑफ करो भला चल दे। ये हवा बिजली के पावर से दे रहा है। ऐसे यहाँ जो भी हो रहा है सब पावर से हो रहा है, भगवान की पावर से। अच्छा, हम तुम तो मनुष्य शरीर में हैं, असंख्यों जीव ऐसे हैं जिनके ज्ञान ही नहीं है। और आहार है कुंतलों का, कुंतलों का आहार है मांस, कुंतलों मांस खाते हैं, कभी भूखे नहीं मरते। भगवान जिसको जो कुछ चाहिए सब जीवों को दिए है। देखो अपने लोग साबुन तेल लगा के बढ़िया चिकने, पक्षियों को देखो कितने सुंदर सुंदर, कितने कोमल, कितने सजे श्रृंगारित, भगवान के भरोसे है ना। हाँ, हर जीव को भगवान पुत्र की तरह दुलार, वो भजन करे ना करे। जो भगवान के विरुद्ध भगवान को गाली देते हैं उनको वायु मिलती है ना, जल मिलता है ना। जो प्रकृति की फ्री वस्तुएं, भगवान ने उनके लिए उनको बंद नहीं किया। अगर वायु बंद कर दे तो एक क्षण में मर जाए वो, लेकिन नहीं। इतने महान भगवान, इतने विश्व का भरण, वो तुम्हारे दो बच्चों का भरण पोषण बिना मांगे नहीं कर सकते क्या? मांगने की जरूरत क्या है? क्या मांगने की जरूरत है? क्या वो जानने, तुम्हारी माँ तुम्हें बिना मांगे इतना बड़ा पुष्ट किया है। कब तुम्हें दूध पिलाना है, कब तुम्हें बाल भोग पवाना है, कब तुम्हें सुलाना है, ये माँ को कुछ चिंता होती, बात लग को नहीं होती। अब सयाने हो गए इसलिए चिंता करते हो। जैसे माँ अपने बालक की चिंता करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की चिंता करते हैं। भगवान वही वस्तु देंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा, मांगो या ना मांगो। अगर सच्चे शरणागत हो तो मांगने पर भी नहीं देंगे। जिसमें तुम संसार में फंस जाओ, देखो नारद जी, थोड़ा हम आया, काम जागृत हुआ, फंसाओ फंसा, और भगवान से मांगा कि आप हरि रूप दे दो, अपना रूप, तो राजकुमारी हमारे गले में माला डाल देगी। भगवान ने कहा हम वही रूप देंगे जिससे तुम्हारा परम मंगल होगा। नारद जी ने कहा जे विधि होए नाथ हित मोरा, तो भगवान ने कहा जे ना हित ही नहीं, जे विधि होई है परम हित। नारद सुनो तो कैसा रूप दिया, मरकट बदन भयंकर दे, विपरीत। मांगा सुंदर हरि रूप और दे दिया कुरूप। हरि का, हरि एक बंदर को भी कहते हैं। मरकट बदन भयंकर दे, भले तुम्हें गुस्सा आ जाए, भले तुम गाली दो, लेकिन डॉक्टर वही दवा देगा जिससे तुम्हारा रोग नष्ट हो। भगवान ने नारद जी को सुंदर रूप नहीं दिया। अब उनके जैसी भक्ति किसके होगी, वो तो आचार्य हैं भक्ति के। तो इससे शिक्षा मिलती है कि अगर हम मांगे भी तो भगवान हमारी वो मांग पूरी ही नहीं करेंगे जिससे हमारा अमंगल होगा। माया फंसा ले, ऐसा उन्हें देंगे। और बिना मांगे वो विश्व का भरण पोषण करते हैं, फिर आप तो शरणागत हैं, अंदर से भाव रखते हैं, फिर प्रभु आपका भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? पर अज्ञानी जीव अहम से जीवित रहता है, तो यही सोचता है मैंने इतना किया तो देखो ये, मैं इतना करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा। बस इसी में पूरा जीवन चला जाता है। ये सृष्टि जो पूरी रची है, कोई सहयोगी नहीं था भगवान का कि उसने रचा हो। एक संकल्प किया, सब बिना सहयोग के अनंत ब्रह्मांड अपने आप से अपने आप में रच दिए।
अपने तो 2-4 घर के लोग हैं, फिर क्या चिंता करना। हम भगवान को मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें हमें विक्षेप हो। अगाध सिंधु भगवान है। ऐसे भगवान से हम क्या कुछ चंद रुपए मांगे भजन करके, कुछ भोग सामग्री मांगे? उनके ऊपर छोड़ दो, अंदर से जैसा चाहो वैसा करो प्रभु। वो अपने, जैसे गरीब आदमी मांगे तो क्या मांगेगा, उसकी बहुत छोटी मांग होती है, और उसी के ऊपर छोड़ देगा, साहब आप जो देना, तो वो अपने स्तर से देगा। तो भगवान अपने स्तर से माया किसी को नहीं देते, अपने आप को देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। यही जीवन का परम लाभ है। आराम से रहो, गृहस्थी धर्म का पालन करो, नाम जप करो, और उसके भी अनुकूल रहो, पत्नी के, क्योंकि उसमें भी भगवान विराजमान। उसका हृदय जलने न पावे, आपका भजन रुकने न पावे, तभी बहादुरी है। जी। निकुंज नारायण सिन्हा, गीता परिवार, गुरुग्राम से। राधा 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 श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचन से भगवत नाम जप की महिमा का बोध सदैव प्राप्त होता है। महाराज जी, एक बार नाम निष्ठ और नामग्रही शब्द को भी सुना आपसे। एक साधारण नाम जापक किस प्रकार उत्कृष्ट नाम आश्री, नामनिष्ठ और नामग्रही बन सकता है, इसका मार्गदर्शन करें। सेवक जी महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़े रसिद्ध महापुरुष हुए हैं। उन्होंने कहा, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत। हमारी जो जीवनी है वो इतने में ही फंस गए, जो सेवक जी कहें। हम काल के पास से, स्वभाव से, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे, और नवीन आशा भोग भोगने की बनी ही है, जीने की आशा बनी ही है, सुख की आशा बनी ही है, तो सब किया करा माटी हो जाता है। सुख की आशा, जीने की आशा, नवीन भोग भोगने की आशा जब नष्ट हो जाती है, तब निरंतर नाम चलता है। यही आशा ही हमें भगवान के भजन में नहीं लगने देती। भले भोगे ना, पर एक आशा बनी हुई है अंदर से, देखो जाग के, एक आशा बनी हुई है जीने की, सुख भोगने की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की, नाना प्रकार की। ये जब हम गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उचित आहार, पवित्र आहार, भगवत समर्पित आहार, उचित वार्ता, पवित्र वार्ता, भगवद वार्ता, न लोक वार्ता, न ग्राम्य वार्ता, न काम्य वार्ता। हमारा व्यवहार जब पवित्र होता, क्योंकि हमारी बाहरी वृत्तियां हो गई ना, अंतर्मुख वृत्ति तो है नहीं, बहिर्मुख वृत्ति है। बाहर से जब पवित्रता आए, तो अंदर की पवित्रता जो नाम से प्रकट होने वाली है, दोनों का जहां मिलान हुआ, तो परम पवित्र नाम में रुचि होने लगती है। अभी अंदर अपवित्र है वासना, पाप तो नष्ट होते संत दर्शन तीर्थ याटन आदि से, लेकिन पाप कराने की जो वासना है, वो गंदगी हमारे अंदर फैला रही। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, और बाहर खान पान, दृश्य, आचरण, वो गंदगी फैला रहे हैं। तो नाम परम पवित्र है, इसलिए हमारी नाम में रुचि नहीं हो पाती। रुचि ना होने के कारण निरंतरता नहीं बनती। निरंतरता ना होने के कारण जो नाम का महात्म्य है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो पा रहा। अगर महात्म प्रकाशित हो जाए नाम का, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ सकता हो। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर कहते हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन यहाँ 2-4 हजार, 10-5 हजार में प्रभु का नाम हम छोड़ देंगे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो प्रभु का आधे पल के लिए भी नाम न छोड़े, उसे महाभागवत कहते हैं। अब ये हमें सुधारना होगा। निरंतर नाम जप करने के लिए हमारे अंदर की वासना और बाहर की भोजन क्रियाएं संग, इस पर ध्यान। अगर ये ठीक हुआ तो भजन बहुत जल्दी ठीक होगा। पर ये ठीक होता सत्संग से है, साधु समागम से है। जब विवेक जागृत होता है, तब सब आशाओं के पास को काटने की उसमें सामर्थ्य होती है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जहां विवेक जाग, तो अगर ये वस्तु मिल गई तो क्या होगा, मरना तो है ही ना। अगर ये भोग मिल गया तो क्या हुआ, सब भोग ही तो रहे ना। अगर ये पद मिल गया तो क्या हुआ, काल तो नष्ट ही कर देगा ना। विवेक इतना जोर का होता है कि वो अंदर ही अंदर सब आशाओं की फांस नष्ट कर देता है। जहां आशा मिटी,
नैराश्य इस जगत से हुआ, तहां भगवत मिलन की आशा जागृत हो जाती है। जब तक भोगों की, पद प्रतिष्ठा की, जीने की, सुख की आशा संसार में है, तब तक भगवत दर्शन की आशा प्रकट नहीं होती। जब लक्ष्य ही नहीं है भगवत दर्शन का, तो भजन में रुचि कैसे हो जाएगी? चलने में तभी आनंद आएगा जब लक्ष्य निश्चित हो जाए। राधा वल्लभ जी जाना है, कितना चले आए, अब आधा रह गया है, और आनंद आए, और रफ्तार बढ़ेगी। अब बिना लक्ष्य के तो ऐसे है नहीं। तो हम जब लक्ष्य बनावे भगवत प्राप्ति और उसके अनुसार चलें, गंदी बातें, गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी क्रियाएं, इनका बाहर से और अंदर से गंदी वृत्तियों से उदासीन, न राग न द्वेष, और नाम जबरदस्ती जपे, फिर आगे का काम नाम संभाल लेता है। जितने भी आज तक अनुभवी महापुरुष हुए, सबको दिव्यता नाम से मिली है। तपस्या आदि से तीनों शरीरों को पवित्र किया जा सकता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, लेकिन प्रेम नहीं। भगवान को नहीं खरीदा जा सकता तपस्या से, लेकिन नाम की ऐसी महिमा है कि ये दोनों बातें इसमें हो जाएंगी। भगवान बिक जाते हैं, अधीन हो जाते हैं नाम जापक के। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान को बस में कर लिया। भगवान इतना तक कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, शब्द याद रखो, सन्मुख हो ही न सकत मन। भगवान कह रहे हैं, भगवान गजब की बात है, बस छोटी मोटी बात नहीं। कि तुम जितना हमसे प्रेम करते हो हनुमंत लाल, जो हमारी सेवा, हमारे सुमिरन में तुम्हारा जो स्थिति है, जो तुम्हारा भाव है, मतलब मैं उसके बदले में तो कुछ दे ही नहीं सकता, और सकुच के कारण हमारा मुख ऐसे है। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न तुम सन तात उरिन में नाही। यही प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी गोपियों से कह रहे हैं कि बहुत बार जन्म लेकर भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्या? एक एक वृत्ति कृष्ण को दे दी, मुरारी पादार्पित चित्त, कृष्णाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति। भगवान बिक गए, अपने को ऋणी मान रहे, क्योंकि महाप्रेमी है ना, वो अपने को ऋणी मान रहे हैं। हमको चाहिए कि इसी जन्म में हमारा एकतार भजन चलने, ये सब सिद्धियों की सिद्धि है, एकतार भजन चल रहा है। कोई प्रयास नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई अशांति नहीं, स्वाभाविक चल रहा है। तब कभी चिल्ला के रोना आ जाएगा एकदम, कभी एकदम लीला स्फूर्त हुई, कृतकृत्यता का अनुभव करते एकदम शांत, कभी नृत्य कर रहा है, कभी गा रहा है, वो एक उन्मत्तता छा जाती। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंदी भर, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। जब जिस मार्ग में चलना है उसके अनुसार चलें, उसकी रहनी के अनुसार चलें, तब बात बनेगी। अब जो गंदी क्रियाएं होती रहे, गंदा आहार होता रहे, कुछ माला जपते रहो, तो बाद में आप कहोगे 20 वर्ष हो गए मुझे भजन करते हुए, कुछ नहीं मिला। आप ऐसा लोग कहते हैं आके, तो हम कहा देखो ये बात हमसे मत करो, नहीं मुझे जलन होती है, क्योंकि हम नाम की थोड़ी भी हेयता सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जीवन है हमारा। भाई जैसे हमने खीर पाई, मीठी लगी, तुम्हें कड़वी लग रही है, तो हम तो डांट देंगे आपको कि आप अपने पित्त रोग का इलाज कीजिए, तुम्हारी जबान खराब है। नहीं, खीर तो अत्यंत मीठी है। तो नाम, अरे नाम, नाम हमारा जीवन, हमारे गुरु का जीवन, हमारे इष्ट का जीवन, हमारे इष्ट का जीवन। देखो हमारे इष्ट हैं प्रिया प्रीतम, प्रीतम श्रीलाल जो महाराज, वो राधा राधा जपते ला, और लाडली जो कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम जपती है ना। जब हमारे आराध्य देव का जीवन नाम है, हमारे आचार्य का जीवन नाम है, हमारे गुरुजनों का जीवन नाम है, तो हम उस नाम की अवहेलना कैसे? कि तुम 18 वर्ष जप लो ना, हाँ फिर चमत्कार पैदा हो जाएगा। पर अपने लोग ऐसे करते, थोड़ा नाम जप लिया और फिर मनमानी आचरण। तो ऐसा हुआ कि रोज पोछा लगाते हैं हम, लेकिन हर खिड़की खुली है और धूल भरी आंधी आके गंदा कर देती, तो लाभ क्या मिला? बस साधना उपासना छिद्र रहित, छिद्र रहित, कोई दोष प्रवेश ना करे। ये सत्संग से सावधानी मिलती ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। भजन पचता उसी का है जो किसी सिद्ध के हाथ के नीचे रह करके, अभिमान जिसका गलित हो गया है, देहाभिमान
भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से गलित होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसै। जहां अहंकार गलित हुआ तो भजन पच गया, नहीं भजन की अपच भी हो जाती है। मान लो आपके द्वारा थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार हुआ उस भजनानंदी के प्रति, और उसने संकल्प किया कि अच्छा तुम दिखाते तो मुझे साधारण बाबा जी समझते हो, जाओ। अब वो है ना पावर, उधर जाके वो करेगा। वो जहाँ किया तो अहंकार और पुष्ट हुआ कि यार मैंने जो सोचा हो गया, 4 लोग और प्रणाम, गया गया गया, जो मार्ग था वो छूट गया, वो समझ नहीं पा। तो भजन देखो किया, बचाया, पर अब पचा नहीं पा रहा। गुरु कृपा से भजन होता है, गुरु कृपा से भजन सुरक्षित रहता है, और गुरु कृपा से भजन पचता है। गुरुजनों की शरण, संतों की शरण रह करके यदि हम ऐसे चले तो हमारा भजन और मन दोनों एक हो जाएंगे। मन भजन बन गया, भजन मन बन गया। ना ही न रहे हे माधव, अब कोई अन्य जगह ही नहीं रह गई। प्रिया दर्शनी सिन्हा गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन से प्यार कैसे करें? प्यार नहीं है इसलिए दीर्घ काल तक उसमें तत्परता की कमी हो जाती है। रुपया की चाह हो जाए तो ओवर टाइम भी काम करने में मन राजी हो जाता है, ले जाता है। वही 8 घंटे करने पर हमें 1,000 रुपया मिलेगा, तो 2 घंटे और अगर बढ़ा लें तो इतने रुपया मिल जाएंगे। इतने का आज ले चलेंगे घर परिवार को। मतलब कोई भी लक्ष्य रख करके जब हम रुपए का लक्ष्य लगे तो ओवर टाइम करने में थकान नहीं होती, उत्साह होता है कि आज इतने रुपया ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसे ही जब आपके हृदय में भगवान से कुछ प्राप्त करने की या भगवान को प्राप्त करने की, दोनों बातें, सकाम या निष्काम, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। अगर हमारी कामना भी है तो भगवान से ही है, तो सकामता से या निष्कामता से, भगवान से या भगवान को, दोनों की प्राप्ति की बात अगर तुम्हारे हृदय में एक भी आ जाए तो ओवर टाइम भजन करने का मन करेगा, नहीं करेगा? यार जितना अधिक भजन हो जाएगा उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। संतोष से सुना है भजन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भजन से ही पाप नष्ट होते हैं, भजन से ही सुख मिलता है। अब हमने साधन पर महत्व नहीं किया, महत्व भोगों पर, संसार के रिश्ते नातों पर, संसार के पदों पर है। तो जबरदस्ती जिसमें मन नहीं राजी कैसे होगा? मन तो राजी संसार में है। तो पहले शास्त्र स्वाध्याय करके, सत्संग करके मन में महत्व पैदा करना है कि हमारे जीवन का परम धन किशोरी किशोर जो हैं, ये शरीर छूटेगा, ये संसार जाएगा। मन अगर महत्व पकड़ ले तो सही आपसे कहते हैं, जब सब सो जाते हैं ना तब साधु जाग करके भजन करता है, कोई जान न पावे और इतना नाम रूपी धन कमावे, हाँ, कि हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। जब अगर कोई कह दिया कि हमने देखा था आप रात में भजन करते, बड़े भजनानंदी है, नहीं नहीं रोज की बात नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठ, वो अपने धन को जैसे छुपाया जाता है ना, ऐसे वो भजन को छुपाता है। कभी भजनानंदी नहीं बनने की चेष्टा करता, त्यागी महात्मा नहीं कहला, वो अंदर से बात। तो महत्व बुद्धि हो गई तो सब चतुरता आ गई। साधन में मन इसलिए नहीं लगता, बराबर दीर्घ काल तक एक रस साधन इसलिए नहीं चलता कि सही माने में अभी साधन भजन में हमारी महत्व बुद्धि नहीं। लोग आ गए, मित्र आ गया, देखो अब हम उससे बात करने लगे, प्रभु को भूल गए। तो भजन से प्रभु से बढ़कर मित्र हुआ ना। कोई भोग आ गया, हम उसे भोगने लगे, इतना स्वाद, इतना आनंद, भूल गए प्रभु को। तो भगवान से बढ़कर, नाम से बढ़कर वो भोग हुआ ना। कोई घटना घटी, उसमें विक्षिप्त हो गए, भगवान को भूल, तो घटना प्रभु से भी बढ़कर हुई, अनुकूल हो या प्रतिकूल। ये बातें समझो, सूक्ष्म बातें हैं ये। तो साधन में महत्व कहाँ है? अगर जैसे अभी आपको एक रतन दे जो कई करोड़ का हो, हीरा टाइप, और आपको कहे चलो निकलो यहां से और पैदल वृंदावन की परिक्रमा लगा के आओ, तो आप बार बार मुट्ठी संभालेंगे आपकी मुट्ठी में, फिर भी देखेंगे है कि नहीं है। अगर आपकी तरफ कोई मिलने या बात करने के लिए आएगा, आप चुरा के भागेंगे, आज नहीं बात कर सकते, कोई जान न जाए। ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग का साधक चलता है, क्योंकि महत्व बुद्धि उसके नाम में है। ये आदमी आया है, हमारा नाम बंद ना होने पाए, और उसके मुख में नाम लिखना शुरू कर दिया, राधा राधा, हाँ हाँ भैया ठीक है। वो समझ रहा बड़ी एकाग्रता से मुझे देखना, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, मैं जो देखना चाहता हूं वो देख रहा हूं।
कभी जैसे साउंड बजा बड़ी जोर से, उसमें नाम में विक्षेप पड़ता है। घंटों खड़े होकर साउंड के पास अभ्यास किया नाम का, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, गर्मी सर्दी अपमान, उस नाम में मातु बुद्धि हो गई, इसलिए सब कुछ सहन हो रहा, सब में आनंद आ रहा है। भोजन भी नहीं मिल रहा है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, लोग उपहास भी कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, क्योंकि मातु बुद्धि उसमें नहीं है ना, मातु बुद्धि नाम में है। चल रहा है नाम, कैसे बाधित हो जाए। अगर भोगों में तो फिर रुक जाएगा कि यार भोजन नहीं मिला, भोजन मिल जाए तब तो कई कई दिन भोजन अपने लोगों को नहीं मिला। ये काशी में ये इनकी कुटिया तुलसी घाट के ऊपर ही थी ऐसे, तो तुलसी घाट में ऐसे बैठे हुए थे, तभी आए थे, एक पहला पहला मुलाकात, तो संकट मोचन का प्रसाद इतना लेकर वहां, जैसे घाट में 80 घाट में कच्चा था, नीचे बैठते थे तो कोई सतुआ या कोई पेड़ा ऐसे भिखारियों की लाइन में जैसे बैठ जाते थे, तो कमंडल का ढक्कन खोला ऐसे रख दिया और उसमें कोई लड्डू डाल दिया, कोई एक पेड़ा डाल दिया, थोड़ी देर बैठे, उठे चल दिए, जो आया उसे पाया गंगाजल। पहली बार इतना प्रसाद लेके संकट मोचन के आए, तो उनका बाबा ये प्रसाद ले, तो उनका हम ही क्यों क्यों दे रहे हो, हमने तो आपसे मांगा नहीं ना। तो उनका महादेव जी प्रेरणा कर रहे हो, संकट मोचन का प्रसाद है, आपकी ही लीला है, आपको ही पाना है। ठीक है, बोला, बाबा वो बगल में कुटिया है, चलो। हमका हमारा नियम किसी गृहस्थ के घर नहीं, बोले गृहस्थ नहीं, हम भी बाबा जी है। तो हम कहा चलो, तो देखा तो वहां सब ठाकुर जी विराजमान थे। तो ये काम ये कासिम करते थे कि कढ़ाई भर के खिचड़ी बना लेते थे, कहते थे बाबा में रोटी बनाना तो आता ले, तो ऐसे सब डाल के सब्जी वगैरह जिसे तहरी कहते हैं ऐसे बना ले, तो ढूंढते, और जहाँ घाटों में होते ला वो बाबा पाओ, तो पत्तल डाल दिया, पूरी कढ़ाई पलट दी, 3-4 दिन के लिए हो जाता था स्टॉक। फिर कभी संकट मोचन की डलिया ये सब सहन तब हुआ। अब आप समझो, पूरे दिन बनारस की घाटे तपने के बाद जब उनमें सहन करते ना, 2 बजे रात्रि तक तो जलन होती, और 3 बजे उठकर गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी जाना है। इनकी कुटिया में अगर नींद होती तो इनकी कुटिया में आके होती, छोटा सा एक शायद पंखा था, ऐसे लगा देते, और खुला खुला खिड़की थी गंगा जी, तो वही सो जाते थे। घाटों में हर कष्ट सहने की सामर्थ्य तब होती जब लगन लग जाए। मुझे लगता है साधन में प्रीति तभी होगी जब लक्ष्य में प्रीति हो जाए, फिर ओवर टाइम भी करने में आनंद आता है। कोई देख नहीं रहा, एकांत शांत बैठे, अधिक से अधिक भगवान का सुमिरन नाम जप हो। अलका जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधन पथ पर दृढ़ता व उत्साह बना रहे उसके लिए क्या उपाय है? अधिक मात्रा में सतोगुणी सेवन किया जाए, हमारा खान पान सतोगुणी, हमारा स्वाध्याय शास्त्रों का सतोगुणी, हमारा संग सतोगुणी, तो हमारी वृत्ति जब सतोगुण में रहेगी तो फिर साधन पथ में रहेगी। अगर रजोगुण में चली गई तो भोग प्रधान बुद्धि हो जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोगने की इच्छा की प्रबलता हो जाती है। अगर तमोगुण में चली गई तो निद्रा आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध ये वृत्तियां आ जाती हैं। हम शतोगुण का अधिक सेवन करें, मतलब हमारा सात्विक आहार हो, वो भी भगवत समर्पित हो। हम जिनसे बात करें, जिनसे व्यवहार करें, वो परमार्थ संबंधी वार्ता करें। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ये आदेश है कि मेरे चित्त वाले बनो। हमारा चित्त का काम है चिंतन करना। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक चित्त की वृत्ति का चिंतन प्रियालाल का, कृष्ण का हो रहा है। मदगत प्राणा, जैसे हमारे प्राण वायु के द्वारा जीवित हैं, ऐसे हमारे प्राण नाम से संबंध रखें। नाम नहीं चल रहा तो प्राण निकल जाए, ऐसा कष्ट होना। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। और हम किसी से बात करें तो बोधयंता परस्परम, भगवान की बातें, उनकी बातें करके खुशी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। अगर कोई हमें भगवान के विरुद्ध बात बताता है तो हमें उससे संबंध नहीं रखना, आंतरिक संबंध नहीं रखना, कोई भी हो। जाके प्रिय राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्य परम सने। अपने आप साधन में प्रेम हो जाएगा, साधन बढ़ने लगेगा, और फिर सतोगुण को भी जीत करके त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है। तो इसलिए भजन करो और इन सब बातों का चिंतन करके सतोगुण बढ़ाओ, तो भजन में वृद्धि होगी,
भगवान की कृपा से इस मार्ग की पूर्णता होती है। महाराज जी, साधना करते हैं, गुरु व भगवत कृपा का भी अनुभव करते हैं, परंतु फिर भी सांसारिक भय सताए तो क्या करें? सांसारिक भय है क्या? अभी हम थोड़ी देर पहले किसी के प्रश्न पर बोल रहे थे, तो ये कह रहे थे कि देखो हमारी जीने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा और सम्मान की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा, यही तो हमें फांसी की तरह बांधे हुए हैं, देख लो। यही इच्छाएं हैं सबके अंदर। अब इन इच्छाओं का नाश करने वाला ही भगवत मिलन की इच्छा को धारण करता है, भगवत प्राप्ति की योग्यता धारण करता है। अब इन इच्छाओं को अगर मिटाने की तुम सोचो तो भय फिर कहाँ है? अब मैं बताओ कहाँ भय लगता है? हम जो बोला इसी में ढूंढ लो, इसी में भय है। कोई प्रतिकूल न हो जाए, कहीं मर न जाऊं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, तो फिर भगवान का भरोसा क्या है? भगवान तो कहते तुम मेरा चिंतन करो, योगक्षेम मैं वाहन करूंगा। तो सरकार के ऊपर समर्पित हो जाओ, नाथ अब आपका मंगल भवन नाम जो मन आवे सो करना। अब हम तो आपका भजन करते हुए जो आपने आज्ञा करी वो हम सेवा कर रहे हैं। तो आपका ये मन भयभीत नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भगवान है ना, संभाल लेंगे। अगर उसने ऐसा किया तो भगवान है ना, ठीक कर लेंगे। जब हम भगवान को आगे रखेंगे तो ये सब भय खत्म हो जाएगा और हमारी साधना बढ़ने लगेगी।